नमस्ते। ओम गणेशाय नमः। फिर से स्वागत है। यह क्या हो यदि रात केवल प्रकाश का अभाव न होकर अज्ञात का एक द्वार हो? क्या हो यदि आकाशीय देवता अंधकार में यात्रा करते हों, आत्माओं को दिव्य मार्गों से ले जाते हों जो मानव दृष्टि से परे हैं? और यदि हमारे पिता, माता, भाई, बहन सिर्फ इस जन्म के संबंध नहीं बल्कि पूर्व जन्मों के अधूरे कर्मों की गूंज हों? इस प्रकरण में हम रात्रि सूक्तम में गहराई से उतरेंगे। यह पवित्र स्तोत्र जो रात की छिपी हुई शक्तियों, आत्मा के दिव्य मार्गों और अस्तित्व के रहस्यमय द्वारों को प्रकट करता है। हम जीवन और मृत्यु को लेकर ऐसे प्रश्नों की खोज करेंगे जो हमारी समझ को चुनौती देते हैं। रात्रि में ही देवता क्यों संचरण करते हैं, दिन में क्यों नहीं? ये दिव्य द्वार क्या हैं और वे कहां ले जाते हैं? क्या एक सिद्ध सच में आत्मा की यात्रा को भौतिक जगत से परे देख सकता है? क्या हमारे पारिवारिक संबंध पूर्व जन्मों के पूर्व निर्धारित परिणाम हैं या मात्र संयोग? ये केवल मिथक नहीं बल्कि हिंदू शास्त्रों में छिपे सत्य हैं जो उद्घाटित होने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। इस चर्चा के अंत तक आप ब्रह्मांड, अपने जीवन और अपने संबंधों को एक नए दृष्टिकोण से देखेंगे। परंतु इससे पहले स्वयं से यह पूछें, क्या आप सच में मोह माया के पर्दे के पार देखने के लिए तैयार हैं? रात्रि सूक्तम ऋग्वेद का एक पवित्र स्तोत्र है जो रात्रि देवी को समर्पित एक शक्तिशाली आह्वान है। यह स्तोत्र अंधकार से प्रकाश की ओर के परिवर्तन का सुंदर वर्णन करता है जो सुरक्षा, शांति और ज्ञान का प्रतीक है। रात्रि सूक्तम का सार आत्मा के मार्गदर्शन और अज्ञान के नाश की प्रार्थना में निहित है, जिससे आत्मिक स्पष्टता प्राप्त होती है। रात्रि सूक्तम एक दिव्य वैदिक मंत्र है जो रात्रि को एक आकाशीय देवी के रूप में स्तुति करता है। यह प्राचीन स्तोत्र सुरक्षा, शांति और अंधकार के विनाश की कामना करता है। आइए इसके गहन संदेश को संक्षिप्त रूप में समझते हैं जबकि इसकी गूढ़ता बनी रहे। हे देवी रात्रि, आप अपनी दिव्य आभा से समस्त संसार को आलोकित कर रही हैं। कृपया सभी पर समृद्धि की वर्षा करें। प्रथम मंत्र रात्रि को एक दिव्य शक्ति के रूप में स्वीकार करता है जो संपूर्ण ब्रह्मांड में व्याप्त है। यह रात्रि के द्वैत स्वभाव को दर्शाता है, एक ओर विश्राम और पुनर्जागरण का समय तो दूसरी ओर सृजन को पोषित करने वाली एक ब्रह्मांडीय शक्ति। अब प्रश्न उठता है, रात्रि देवी कौन है? रात्रि देवी रात्रि का दिव्य स्वरूप है जिन्हें वैदिक ग्रंथों में रक्षण और पोषण प्रदान करने वाली शक्ति के रूप में पूजनीय माना गया है। वह विश्राम, पुनरुत्थान और अंधकार से प्रकाश की ओर परिवर्तन का प्रतीक है। रात्रि को प्रायः ब्रह्मांडीय व्यवस्था से जोड़ा जाता है जो एक चक्र की समाप्ति कर नए आरंभ का मार्ग प्रशस्त करती है। उनका अस्तित्व शांति और शक्ति का संगम है। वे न केवल शरण प्रदान करती हैं बल्कि भोर के आगमन की पूर्व सूचना भी देती हैं जो ज्ञान और प्रबोधन का प्रतीक है। यदि सूर्य देवता दिन में असीम ऊर्जा और जीवन प्रदान करते हैं तो देवगण रात्रि में ही क्यों विचरण करते हैं? उनकी इस यात्रा का क्या दिव्य उद्देश्य है? रात्रि केवल एक शून्य नहीं बल्कि एक पवित्र मार्ग है, एक ऐसा अंतराल जहां देवगण गुप्त रूप से ब्रह्मांड में संचरण करते हैं। सूर्य अपनी प्रखर आभा से सजीवता और कर्म को प्रेरित करता है, परंतु रात्रि के देवता मौन में गतिमान रहते हैं। उनका अस्तित्व सूक्ष्म किंतु प्रभावशाली होता है। वे भाग्य, आत्मचिंतन और परिवर्तन की अदृश्य शक्तियों को नियंत्रित करते हैं। रात्रि दिव्य रहस्यों का प्रदेश है जहां ब्रह्मांड अपनी गूढ़ सच्चाइयां प्रकट करता है। जब प्रखर प्रकाश विलीन हो जाता है तभी चंद्रमा, तारों और आकाशीय देवताओं का नृत्य दृष्टिगोचर होता है। जैसे ज्ञान मौन चिंतन में प्रकट होता है, वैसे ही रात्रि के देवता अदृश्य लोकों में भ्रमण करते हैं, भाग्य का निर्माण करते हैं, सत्य को फुसफुसाते हैं और आत्माओं को ऐसे मार्ग पर ले जाते हैं जो मानवीय दृष्टि से परे है। रात्रि केवल देवत्व की अनुपस्थिति नहीं बल्कि उसका गुप्त स्वरूप है, एक विश्वास की परीक्षा जहां जो खोजता है उसे देखने की शक्ति अर्जित करनी होती है और जो श्रद्धा रखता है उसे बिना प्रमाण के भी सत्य स्वीकारना होता है। हे रात्रि देवी,
जिस प्रकार प्राणी आपकी गोद में शरण लेते हैं, उसी प्रकार हम भी आपकी दिव्य उपस्थिति में शांति और सुरक्षा प्राप्त करें। यह मंत्र देवी से सुरक्षा और शांति की विनम्र याचना करता है, जो रात्रि की पोषणकारी शक्ति को स्वीकार करता है। यह दिव्य संरक्षण में विश्वास को दर्शाता है। जिस प्रकार क्रूर भेड़िए भोर होते ही छिप जाते हैं, उसी प्रकार आपकी दिव्य ऊर्जा से समस्त नकारात्मक शक्तियां समाप्त हो जाएं। यह मंत्र प्राकृतिक तत्वों और आध्यात्मिक संघर्षों के बीच समानता स्थापित करता है। जंगली पशुओं का पीछे हटना भय और नकारात्मकता के नाश का प्रतीक है, जो दिव्य प्रकाश के उदय से संभव होता है। अंतिम मंत्र में भेड़ियों का उल्लेख किया गया है। वे जीव जो रात्रि में फलते फूलते हैं और वह देख सकते हैं जो मनुष्य नहीं देख सकते। यह एक गूढ़ प्रश्न उठाता है, जानवरों को ऐसी उन्नत दृष्टि क्यों प्राप्त होती है जो मानव दृष्टि से परे होती है, जबकि साधक घोर तपस्या और आध्यात्मिक अनुशासन के माध्यम से दिव्य दृष्टि प्राप्त करते हैं। जानवरों को यह क्षमता बिना किसी प्रयास के स्वाभाविक रूप से क्यों प्राप्त होती है? जानवरों की यह क्षमता केवल भौतिक दृष्टि तक सीमित नहीं है। यह प्रकृति की एक योजना है, अस्तित्व में संतुलन की एक बुनावट। जहां मनुष्य तर्क, बुद्धि और आध्यात्मिक जागरूकता के माध्यम से अदृश्य जगत को समझने का प्रयास करता है, वहीं पशु ब्रह्मांड की मूलभूत ऊर्जा से सहज रूप से जुड़े होते हैं। उनकी तीव्र इंद्रियां केवल जीवित रहने का साधन नहीं, बल्कि उसी दिव्य व्यवस्था का हिस्सा है जिसने मनुष्य को विचार करने और आत्मबोध प्राप्त करने की शक्ति दी है। साधक कठोर साधना के माध्यम से अपनी आंतरिक दृष्टि को विकसित करते हैं, जिससे वे मानव शरीर की सीमाओं से परे जाकर ऊर्जाओं, विभिन्न लोकों और अलौकिक सत्यों को अनुभव कर सकते हैं। दूसरी ओर पशु अपने अस्तित्व पर प्रश्न नहीं उठाते। वे अपने चारों ओर की अदृश्य शक्तियों के साथ सहज रूप से समरस रहते हैं। चाहे वह अवरक्त दृष्टि हो, सूक्ष्म तरंगों का अनुभव हो या आध्यात्मिक शक्तियों की उपस्थिति को भांपने की क्षमता, ये सब उनके सहज ज्ञान और प्रकृति के साथ अटूट संबंध का परिणाम है। मनुष्य की यात्रा केवल भौतिक दृष्टि तक सीमित नहीं रहनी चाहिए। उसे अपने विवेक और ज्ञान के माध्यम से माया जाल के पार देखने की क्षमता विकसित करनी चाहिए, सहज प्रवृत्ति से नहीं, बल्कि आत्मज्ञान के द्वारा। आगे बढ़ने से पहले हम अपने दर्शकों को स्मरण कराना चाहेंगे कि रात्रि सूक्तम का पूर्ण संस्करण नीचे दिए गए विवरण में उपलब्ध PDF लिंक में प्राप्त किया जा सकता है। जैसे जैसे हम इसके गूढ़ अर्थों की गहराई में उतरते जाएंगे, हम धीरे धीरे इसके अतिरिक्त मंत्रों को सम्मिलित करेंगे और उनके आध्यात्मिक महत्व को उजागर करेंगे। अब आइए हम अपनी चर्चा को आगे बढ़ाएं। जब एक सिद्ध आध्यात्मिक सिद्धि के एक विशिष्ट स्तर तक पहुंचता है, तो क्या वह उस पवित्र मार्ग को देखने में सक्षम हो जाता है जहां आत्माएं दिव्य प्रकाश के माध्यम से संक्रमण करती है? क्या इसे ही उच्च लोकों के द्वार खुलने की संज्ञा दी जा सकती है? हां, एक सच्चा सिद्ध गहन आध्यात्मिक अनुशासन और दिव्य अनुग्रह के माध्यम से भौतिक जगत की सीमाओं से परे देखने की क्षमता प्राप्त करता है। उन्नत अवस्था में उसकी दृष्टि साधारण नेत्रों की सीमा को लांघकर उन आत्माओं की यात्रा को देख सकती है जो ब्रह्मांडीय मार्गों से होकर अपने नियत लोकों की ओर अग्रसर होती है। यह संक्रमण, जिसे प्रायः द्वार खुलने के रूप में वर्णित किया जाता है, केवल एक रूपक नहीं, बल्कि एक ब्रह्मांडीय सत्य का उद्घाटन है। यह एक दिव्य पथ का प्रकटन है जहां आत्मा सांसारिक बंधनों को त्याग कर अपने नियत लोक की ओर गमन करती है। वैदिक ग्रंथों और प्राचीन ज्ञान परंपराओं में ऐसे प्रकाशमान मार्गों का उल्लेख मिलता है, जैसे उत्तरायण मार्ग, देवयान, और दक्षिणायण मार्ग, पितृयान, जो आत्मा की गति को उसके कर्मों के अनुसार निर्धारित करते हैं। एक सिद्ध जिसने दिव्य दृष्टि को सिद्ध कर लिया है, इन सूक्ष्म लोकों को देख सकता है जहां आत्माएं प्रकाश द्वारा मार्गदर्शित होती हैं या पुनर्जन्म के चक्र में उलझ जाती हैं। यह क्षमता केवल देखने की नहीं, बल्कि जानने की है, एक प्रत्यक्ष अनुभव जो ब्रह्मांडीय सत्यों को उजागर करता है।
संतों और योगियों द्वारा देखे गए ये द्वार भौतिक दरवाजे नहीं, बल्कि कंपनात्मक परिवर्तन, वाइब्रेशनल शिफ्ट्स होते हैं। ऐसे क्षण जब आयामों की सीमाएं लुप्त हो जाती है। इसे देखना अस्तित्व के मूल तत्व को समझने के समान है। इस गूढ़ अवधारणा को हम रात्रि सूक्तम के एक मंत्र से जोड़ सकते हैं, जो अंधकार से दिव्य प्रकाश की ओर इस संक्रमण को सुंदरता से दर्शाता है। उपतेगा इवाकरम वृणिष्ठा दुहितर दिवः रात्रिस्तोमम न जिग्गुपे। हे दिव्य आकाश की पुत्री, जैसे एक पोषणकर्ता प्रकाश प्रदान करता है, वैसे ही आप हमारा मार्गदर्शन करती हैं। जो आपकी शरण में आते हैं, आप उन्हें कभी त्यागती नहीं। यह मंत्र इंगित करता है कि देवी रात्रि केवल रात्रि का प्रतीक मात्र नहीं, बल्कि एक ब्रह्मांडीय शक्ति है जो नश्वर दृष्टि से परे के मार्ग को प्रकाशित करती है। उन्हें दिव्य आकाश की पुत्री कहना यह दर्शाता है कि वे गुप्त आयामों को उजागर करने वाली शक्ति है, संभवतः वही पवित्र मार्ग जिसके माध्यम से आत्माएं ऊर्ध्व गति को प्राप्त करती है। एक सिद्ध अपनी दिव्य दृष्टि के माध्यम से इस मार्गदर्शन को अपने वास्तविक स्वरूप में देख सकता है। जैसे रात्रि शरण भी देती है और सत्य का प्रकटन भी करती है, आत्मा का दिव्य संक्रमण भी अज्ञान के आवरण से पूर्ण प्रकाश में गमन का ही एक रूप है। जो अंधकार एक साधारण व्यक्ति के लिए अज्ञात है, वही एक सिद्ध के लिए अनंत तक पहुंचने का पथ है। जो ऊर्ध्व गमन के द्वार होते हैं, वे स्थान और काल से परे अस्तित्व के कंपनात्मक ताने बाने में स्थित होते हैं। क्या द्वार, पोर्टल्स वास्तव में अस्तित्व में है? यदि हां, तो वे कहां ले जाते हैं और हिंदू शास्त्र उनके बारे में क्या कहते हैं? क्या ऐसी विशिष्ट दिव्य मार्ग हैं जिनसे आत्माएं मृत्यु के बाद यात्रा करती है? हिंदू धर्म में द्वार आत्मा की यात्रा के पथ। हां, जैसा कि इस चर्चा में पहले भी उल्लेख किया गया है, हिंदू शास्त्रों में दिव्य मार्गों, ब्रह्मांडीय द्वारों और उन प्रवेश द्वारों का व्यापक वर्णन किया गया है जिनसे आत्माएं मृत्यु के पश्चात या उच्च आध्यात्मिक अवस्था में यात्रा करती है। इन द्वारों को मार्ग, मार्गा या द्वार, द्वारा कहा जाता है, जो विभिन्न लोकों, रेल्म्स की ओर ले जाते हैं। आत्मा की गति कर्म, आध्यात्मिक उन्नति और दैवीय अनुग्रह द्वारा निर्धारित होती है। मृत्यु के बाद आत्मा की यात्रा के दो प्रमुख मार्ग। हिंदू दर्शन में मृत्यु के पश्चात आत्मा की गति के दो मुख्य ब्रह्मांडीय मार्गों का वर्णन किया गया है। ये मार्ग भगवद गीता और उपनिषदों में विस्तार से बताए गए हैं। उत्तरायण मार्ग, प्रकाश का पथ, देवयान। उत्तरायण मार्ग, जिसे देवयान, दिवायाना या देवों का पथ कहा जाता है, दिव्य लोकों की ओर ले जाने वाला मार्ग है जो अंततः मोक्षा तक पहुंचाता है। परिणाम, इस मार्ग से यात्रा करने वाली आत्मा ब्रह्मान में विलीन हो जाती है और पुनर्जन्म से मुक्त हो जाती है। संकेत, इस मार्ग का संबंध सूर्यदेव, सूर्या, प्रकाश, ज्ञान और आत्मबोध से है। शास्त्रीय संदर्भ, छांदोग्य उपनिषद कहता है कि जो व्यक्ति ब्रह्म पर ध्यान करते हैं, वे इस मार्ग से जाते हैं और फिर लौटकर जन्म नहीं लेते। महाभारत का उदाहरण, भीष्म पितामह ने अपनी मृत्यु की प्रतीक्षा उत्तरायण के आरंभ तक की थी, क्योंकि यह मोक्ष का मार्ग माना जाता है। उत्तरायण मार्ग, प्रकाश का पथ का समय। यह मार्ग मकर संक्रांति लगभग 14 जनवरी के समय खुलता है, जब सूर्य उत्तर की ओर गमन करता है। यह 14 जुलाई तक सक्रिय रहता है, जब सूर्य दक्षिणायन की यात्रा आरंभ करता है। यह काल आत्मिक उन्नति और मोक्ष प्राप्ति के लिए अत्यंत शुभ माना जाता है। दक्षिणायन मार्ग, अंधकार का पथ, पितृयान। दक्षिणायन मार्ग, जिसे पितृयान, पितृयाना या पितरों का पथ कहा जाता है, उन आत्माओं के लिए होता है जो संसारिक कर्मों और इच्छाओं में बंधी होती हैं। परिणाम, इस मार्ग से जाने वाली आत्माएं पितृलोक, पितृलोका तक पहुंचती हैं और पुनः पृथ्वी पर जन्म लेने के लिए लौटती है। संकेत, इस मार्ग का संबंध चंद्रमा, अंधकार और पुनर्जन्म के चक्र संसारा से है। शास्त्रीय संदर्भ, भगवद गीता कहती है कि जो व्यक्ति इस मार्ग से जाते हैं, वे पृथ्वी पर पुनः जन्म लेते हैं। सामान्य उदाहरण,
जो आत्माएं अभी मोक्ष प्राप्त करने योग्य नहीं हैं, वे इस मार्ग से यात्रा करके पुनर्जन्म के चक्र में वापस लौटती हैं। हिंदू शास्त्रों में उल्लिखित उच्च आयामी द्वार, मुक्त आत्माओं के लिए प्रमुख द्वार, ब्रह्म द्वार, मुक्ति का द्वार। ब्रह्म द्वार वह परम पवित्र द्वार है जिसके माध्यम से योगी और आत्म साक्षात्कार प्राप्त संत अपने नश्वर शरीर को त्याग कर ब्रह्म में विलीन हो जाते हैं। स्थित स्थान सहस्रार चक्र, क्राउन चक्रा, मनुष्य के शरीर में। प्रतीकात्मक अर्थ, जो लोग ब्रह्मरंध्र, खोपड़ी के शीर्ष से सचेत अवस्था में मृत्यु को प्राप्त करते हैं, वे मोक्ष प्राप्त करते हैं। स्वर्ग द्वार, स्वर्गीय लोकों का द्वार। स्वर्गलोक, इंद्र और देवताओं के दिव्य लोक का प्रवेश द्वार। शास्त्रों में उल्लेख, गरुड़ पुराण और महाभारत में जब स्वर्गारोहण, स्वर्ग में चढ़ाई का वर्णन किया गया है। यम द्वार, न्याय का द्वार। वे आत्माएं जिनके कर्म अधूरे होते हैं इस द्वार से गुजरती हैं, जो यम, मृत्यु के देवता के अधीन होता है। न्याय प्रक्रिया, इस द्वार से गुजरने वाली आत्माओं का उनके कर्मों के आधार पर निर्णय किया जाता है, जिसके बाद वे या तो नरक, यातनादायक लोक जाती हैं या पुनर्जन्म लेती हैं। कैलाश द्वार और वैकुंठ द्वार, शिव और विष्णु लोकों के द्वार। कैलाश द्वार, भगवान शिव के निवास कैलाश की ओर जाने वाला प्रवेश द्वार, जो मुख्य रूप से तपस्वियों के लिए है। वैकुंठ द्वार, भगवान विष्णु के वैकुंठ लोक का प्रवेश द्वार, जहां केवल वे ही जा सकते हैं जो पूर्णतः शुद्ध और निस्वार्थ भक्ति में लीन हैं। शास्त्रों में उल्लेख, विष्णु पुराण, शिव पुराण और भागवत पुराण। आदि शंकराचार्य और रामकृष्ण परमहंस जैसे संतों ने इन प्रकाशमान मार्गों को देखने और मुक्त आत्माओं के लिए इन द्वारों के खुलने की अनुभूति का उल्लेख किया है। इन द्वारों का हमारे लिए क्या अर्थ है? इन द्वारों को समझना हमें यह स्मरण कराता है कि जीवन केवल एक अस्थायी यात्रा नहीं, बल्कि आने वाली महान यात्रा की तैयारी है। मृत्यु के बाद हम कौन सा मार्ग चुनते हैं, यह हमारे कर्म, भक्ति और आध्यात्मिक प्रगति पर निर्भर करता है। जहां पशु और निम्न योनियाओं केवल सहज प्रवृत्ति, इंस्टिंक्ट से संचालित होती है, वहीं मनुष्यों को दुर्लभ अवसर प्राप्त है कि वे अपनी नियति स्वयं चुन सकें। क्या वे पुनर्जन्म के चक्र में लौटेंगे या दिव्य लोकों की ओर प्रस्थान करेंगे? मैं जानता हूं कि मैं रात्रि सूक्तम के विषय से भटक रहा हूं, लेकिन मैं आपका मार्गदर्शन चाहता हूं। हम जिन लोगों को पिता, माता, भाई, बहन कहते हैं, वे वास्तव में कौन हैं? क्या वे हमारे पिछले जन्मों से जुड़े हुए थे? क्या हमारे उनके साथ संबंध पूर्व निर्धारित हैं या मात्र संयोग है? मैं इस पर एक नया प्रकरण बनाने की योजना बना रहा हूं, लेकिन इस चर्चा को समाप्त करने से पहले इसे और अधिक समझना चाहता हूं। हमारे संबंधों का गूढ़ सत्य, कर्म, भाग्य और आत्मीय बंधन। हिंदू दर्शन के अनुसार संबंध केवल जैविक संयोग नहीं होते, बल्कि वे कर्मों से बंधे होते हैं और कई जन्मों तक चलते हैं। जिन लोगों के बीच हम जन्म लेते हैं, जिन्हें हम परिवार और प्रियजन कहते हैं, वे आत्माएं होती हैं जिनसे हम पहले मिल चुके होते हैं, कभी मित्र के रूप में, कभी शत्रु के रूप में और कभी अज्ञात रूप में, लेकिन हमेशा अधूरे कर्मों से बंधे होते हैं। ऋणानुबंध, आत्माओं के बीच कर्मिक बंधन। ऋणानुबंध का अर्थ है कर्म औरण, वह अदृश्य धागा जो आत्माओं को जन्मों जन्मों तक बांध कर रखता है। प्रत्येक मुलाकात, प्रेम, घृणा, वचन या विश्वासघात आत्मा पर एक छाप छोड़ता है, जो अगले जन्म में हमें फिर से मिलाने का कारण बनता है। उदाहरण, इस जन्म में आपका पिता पिछले जन्म में आपका शिष्य, मित्र या यहां तक कि प्रतिद्वंद्वी भी हो सकता था। केवल भूमिका बदलती है, लेकिन आत्मा का संबंध बना रहता है। शास्त्रों में उल्लेख, बृहदारण्यक उपनिषद कहता है कि जब आत्मा शरीर छोड़ती है तो वह अपने पिछले जन्म की इच्छाओं और अधूरे कार्यों के अनुसार नए जन्म की ओर आकर्षित होती है। भगवद गीता बताती है कि आध्यात्मिक साधक उन परिवारों में पुनर्जन्म लेते हैं जहां वे अपने आत्मिक मार्ग को आगे बढ़ा सकें, जिससे यह संकेत मिलता है कि हमारे संबंध पूर्व निर्धारित होते हैं। क्या ये संबंध स्थायी होते हैं? नहीं, संबंध केवल तब तक रहते हैं जब तक कर्म का बंधन होता है।
जब सभी कर्म अर्ण चुकाए जाते हैं तो आत्मा सांसारिक बंधनों से मुक्त हो जाती है और मोक्ष की ओर बढ़ती है। उदाहरण, यदि कोई परिवार एक दूसरे से गहरे प्रेम और सहयोग में बंधा है तो संभवतः उनका सकारात्मक कर्मिक इतिहास रहा है। यदि किसी परिवार में निरंतर संघर्ष और क्लेश रहता है तो वे पिछले जन्मों के अधूरे कर्मों का संतुलन बना रहे हैं। कुछ अजनबियों से अचानक गहरा संबंध क्यों महसूस होता है? कभी कभी आत्माएं स्मृति से परे एक दूसरे को पहचान लेती हैं। यह पिछले जन्मों के बंधन के कारण होता है। उदाहरण, क्या कभी किसी से मिलते ही ऐसा अनुभव हुआ है कि आप उन्हें पहले से जानते हैं? यह पिछले जन्म का अधूरा कर्म बंधन हो सकता है जो आपको फिर से एक साथ लाया है। सभी संबंध स्थायी नहीं होते, कुछ केवल कर्म को संतुलित करने के लिए होते हैं और फिर समाप्त हो जाते हैं। मृत्यु के बाद इन संबंधों का क्या होता है? मृत्यु के बाद आत्मा अपनी यात्रा जारी रखती है, लेकिन संलग्नता अटैचमेंट्स केवल तब तक रहती है जब तक कर्मिक आड़ बाकी हो। यदि कोई व्यक्ति किसी आत्मा को गहराई से याद करता है तो वह दोबारा उसके पास पुनर्जन्म ले सकता है। इसलिए हिंदू धर्म में श्राद्ध और पितृ तर्पण जैसे अनुष्ठानों का महत्व है। ये आत्माओं को उनके बंधनों से मुक्त करने के लिए किए जाते हैं। अंतिम विचार, हमें इससे क्या सीखना चाहिए? अपने परिवार और प्रियजनों से प्रेम करें, लेकिन यह समझें कि वे भी अपनी आत्मिक यात्रा पर हैं। संघर्षों को समाप्त करें और अपने कर्तव्यों को निभाएं, लेकिन मोह में फंसे बिना, क्योंकि यह जीवन केवल एक स्वप्न के समान क्षणिक है। मोक्ष की ओर बढ़ें, यह समझते हुए कि सच्चा संबंध सांसारिक रिश्तों में नहीं बल्कि परमात्मा के साथ एकत्व में है। रात्रि केवल अंधकार नहीं है, यह एक प्रवेश द्वार है। जो आकाशीय शक्तियां अदृश्य में यात्रा करती हैं, जो द्वार आत्मा का मार्गदर्शन करते हैं और जो कर्मिक बंधन हमें जन्मों तक बांधते हैं, ये सत्य हमारी आंखों के सामने होते हुए भी अदृश्य रहते हैं, केवल समझे जाने की प्रतीक्षा में। हमने रात्रि सूक्तम, दिव्य मार्गों, मोक्ष के द्वारों और उन कर्मिक संबंधों को समझा जो हमारे जीवन को आकार देते हैं, लेकिन यह केवल एक शुरुआत है। अभी बहुत कुछ खोजा जाना बाकी है। अब हम आपकी ओर मुड़ते हैं। कौन से रहस्य हैं जिनके उत्तर आप खोजना चाहते हैं? कौन से अज्ञात लोक हैं जिन्हें आप हमारे भविष्य के एपिसोड्स में अन्वेषित करना चाहते हैं? क्या आप मृत्यु के बाद आत्मा की यात्रा को और गहराई से समझना चाहते हैं? क्या हम सिद्धों और अर्शियों की गुप्त शक्तियों का रहस्य उद्घाटन करें या उन छिपी हुई शक्तियों को उजागर करें जो हमारे भाग्य को आकार देती हैं? हमें नीचे कमेंट में बताएं। आपकी जिज्ञासा ही इस यात्रा को आगे बढ़ाती है। अगली बार तक प्रश्न करते रहें, खोजते रहें और याद रखें, सत्य रात्रि की नीरवता में छिपा होता है, उन लोगों की प्रतीक्षा में जो इसे सुनने का साहस रखते हैं।